दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय सिनेमा के इतिहास के उस एकलौते अभिनेता की जिसके सामने आते ही बड़े बड़े डायरेक्टर के पसीने छूट जाते थे। एक ऐसा शख्स जिसने कभी किसी स्टार या सुपरस्टार की परवाह नहीं की, बल्कि खुद अपनी शर्तों पर बॉलीवुड पर हुकूमत की। जब वो पर्दे पर आकर अपनी कड़क आवाज में बोलते थे जानी, तो थिएटर की दीवारें तालियों से गूंज उठती थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तिरंगा, सौदागर और वक्त जैसी फिल्मों के बेताज बादशाह राजकुमार साहब की। आज के इस वीडियो में हम राजकुमार साहब के उस बेबाक रुबाब की कहानी सुनेंगे जिसने कभी दिलीप कुमार से पंगा लिया तो कभी सुपरस्टार गोविंदा को सरेआम मजाक में ले लिया। उनकी असली जिंदगी किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म से कम नहीं थी। राजकुमार साहब का असली नाम कुलभूषण पंडित था और उनका जन्म 8 अक्टूबर 1926 को बलूचिस्तान के एक कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था। बंटवारे के बाद उनका परिवार मुंबई आ गया। फिल्मों में आने से पहले वो कोई मामूली इंसान नहीं थे, बल्कि मुंबई के भिंडी बाजार थाने में एक कड़क सब इंस्पेक्टर थे। पुलिस की नौकरी के दौरान ही उनका जो रोब और बात करने का अंदाजा था, उसे देखकर लोग दूर से ही सलाम ठोकते थे। कहा जाता है कि एक बार मशहूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर O.P. दत्ता अपनी किसी फिल्म के सिलसिले में थाने पहुंचे तो कुलभूषण पंडित के कड़क अंदाज और पर्सनालिटी को देखकर इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने ऑन ड्यूटी पुलिस वाले को सीधे फिल्मों में हीरो बनने का ऑफर दे दिया। बस यहीं से कुलभूषण पंडित ने खाकी वर्दी उतारी और सिनेमा के राजकुमार बन गए। शुरुआती कुछ फिल्में नाकाम रही, लेकिन साल 1957 में आई महबूब खान की कल्ट क्लासिक फिल्म मदर इंडिया ने राजकुमार की किस्मत बदल दी। इस फिल्म में उन्होंने नरगिस के पति शामू का किरदार निभाया, जो बेहद छोटा था लेकिन यादगार था। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर पैगाम, दिल अपना प्रीत पराई, वक्त, हीर रांझा और पाकीजा जैसी सुपरहिट फिल्मों से वो इंडस्ट्री के सबसे महंगे और डिमांडिंग एक्टर्स में शुमार हो गए। राजकुमार साहब के बारे में एक बात मशहूर थी कि वो अपनी एक्टिंग से ज़्यादा अपनी डायलॉग डिलीवरी के लिए जाने जाते थे। जहां वो अपनी गर्दन थोड़ी टेढ़ी करके आंखों के खास चमक के साथ भारी आवाज में बोलते थे, तो सामने खड़ा हुआ को स्टार अक्सर अपने डायलॉग भूल जाता था। राजकुमार साहब के करियर की सबसे बड़ी और मशहूर कंट्रोवर्सी हुई साल 1960 की फिल्म पैगाम के सेट पर। इस फिल्म में उनके साथ अभिनय के शहंशाह दिलीप कुमार भी काम कर रहे थे। फिल्म के एक सीन में राजकुमार को दिलीप कुमार को एक थप्पड़ मारना था, लेकिन राजकुमार तो अपनी धुन के पक्के थे। उन्होंने सीन को इतना सीरियसली ले लिया कि उन्होंने सचमुच दिलीप कुमार के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। दिलीप साहब इस बात से बेहद नाराज हुए और सेट पर भारी तनाव पैदा हो गया। राजकुमार के इस बेवाक और अड़ियल रवैये की वजह से दिलीप कुमार ने कसम खा ली कि वो दोबारा कभी राजकुमार के साथ काम नहीं करेंगे। यह दुश्मनी इतनी गहरी थी कि दोनों ने अगले 32 सालों तक एक दूसरे की तरफ मुड़कर नहीं देखा। 32 साल बीत गए, लेकिन साल 1991 में शोमैन सुभाष घई ने एक ऐसा दांव खेला जिसने पूरी इंडस्ट्रीज को हिलाकर रख दिया। वो फिल्म सौदागर के लिए इन दोनों जानी दुश्मनों को एक साथ स्क्रीन पर लाना चाहते थे। जब सुभाष घई राजकुमार के पास स्क्रिप्ट लेकर गए और बताया कि दूसरी तरफ दिलीप कुमार हैं, तो सबको लगा कि राजकुमार मना कर देंगे या भड़क जाएंगे। लेकिन राजकुमार ने अपने चिर परिचित अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, जानी, इस इंडस्ट्रीज में हमारे मुकाबले का सिर्फ एक ही एक्टर है और वो है दिलीप कुमार। हमें मंजूर है। जब ये दोनों शेर सौदागर के सेट पर आमने सामने आए,
तो पूरी इंडस्ट्री सांस थाम कर देख रही थी, लेकिन दोनों ने अपनी दुश्मनी भुलाकर ऐसा अभिनय निभाया कि सौदागर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। दोस्तों, राजकुमार साहब जैसा इंसान बॉलीवुड में ना कोई था ना कोई होगा दोस्तों, लेकिन कई लोग उन्हें घमंडी कहते हैं। तो दोस्तों, ये उनका घमंड नहीं था, ये उनका स्वाभिमान था, ये उनका रुतबा था। वो इतने साफ दिल के व्यक्ति थे कि जो उनके मन में होता वो साफ मुंह पर बोल देते, चाहे सामने कितना भी बड़ा सुपरस्टार क्यों ना हो। वो किसी की चापलूसी नहीं करते थे, वो अपनी शर्तों पर जीने वाले एक शहंशाह थे। और थोड़ा कड़कपन थोड़ा उनके लहजे में था, वो इसलिए भी क्योंकि वो फिल्मों में जब आए थे तो उससे पहले वो एक पुलिस इंस्पेक्टर थे, इस कारण से उनकी बोली में थोड़ा कड़कपन तो होगा ही। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं राजकुमार साहब की जिंदगी का आगे का सफर। राजकुमार साहब का रुबाब सिर्फ दिलीप कुमार तक सीमित नहीं था, वो किसी भी बड़े स्टार का सरेआम मजाक उड़ा देते थे। एक बार एक पार्टी में सुपरस्टार गोविंदा ने बहुत ही चमकीली और रंग बिरंगी शर्ट पहनी हुई थी। राजकुमार ने गोविंदा की शर्ट की तारीफ करते हुए कहा, जानी तुम्हारी शर्ट बहुत खूबसूरत है। गोविंदा खुश हो गए और उन्होंने अगले ही दिन वो शर्ट राजकुमार के घर भिजवा दी। कुछ दिन बाद गोविंदा ने देखा कि राजकुमार ने उस शर्ट को फाड़कर उससे अपनी जेब का रुमाल बना लिया है। इसी तरह एक बार उन्होंने अमिताभ बच्चन के सूट की तारीफ करते हुए पूछा कि ये कपड़ा कहाँ से लिया, हमें अपने घर के पर्दे सिलवाने हैं। उनके इसी बेपरवाह और बेवाक अंदाज से पूरी इंडस्ट्री खौफ खाती थी, लेकिन अंदर ही अंदर उनकी इस बेवाकी का कायल भी थी। फिल्मी गलियारों में राजकुमार साहब के नखरे और उनके अजीबोगरीब नियम मशहूर थे। वो अपनी हर फिल्म के लिए मुंह मांगी रकम लेते थे और अगर कोई डायरेक्टर उन्हें पसंद नहीं आता था वो सीधे मना कर देते थे। एक बार एक बड़े डायरेक्टर ने अपनी फिल्म की स्क्रिप्ट लेकर उनके पास गए। राजकुमार ने अपने पालतू कुत्ते को बुलाया और स्क्रिप्ट उसके आगे रख दी। कुत्ते ने उसे सूंघा और वहां से चला गया। तो राजकुमार ने डायरेक्टर की तरफ देखा और कहा, जानी जब हमारे कुत्ते को ही ये तुम्हारी स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई तो हम इस पर काम कैसे कर सकते हैं। वो अपनी गाड़ियों से लेकर अपने जूतों तक और शिकार तक हर चीज बेहद रॉयल रखते थे और कभी किसी के आगे झुकते नहीं थे। 90 के दशक के मध्य में आते आते राजकुमार साहब को गले के कैंसर जैसी भयानक बीमारी ने घेर लिया। जिस आवाज के दम पर उन्होंने पूरी दुनिया पर राज किया था, उसी गले ने उसका साथ छोड़ना शुरू कर दिया। उन्हें खाना निगलने और बोलने में बेहद तकलीफ होने लगी, लेकिन यहाँ भी उनका रुबाब कम नहीं हुआ। वो नहीं चाहते थे कि दुनिया उनकी बीमारी का मजाक उड़ाए या उन्हें लाचार हालत में देखे। उन्होंने अपने परिवार को सख्त हिदायत दी थी कि उनकी बीमारी और उनकी मौत की खबर किसी को न दी जाए। 3 जुलाई 1996 को राजकुमार साहब ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी आखिरी इच्छा के मुताबिक उनके अंतिम संस्कार के बाद ही पूरी फिल्म इंडस्ट्रीज और मीडिया को उनके निधन की खबर दी गई। दोस्तों, राजकुमार साहब की मौत के साथ ही बॉलीवुड के एक ऐसे सुनहरे और बेबाक युग का अंत हो गया जो कभी लौटकर नहीं आ सकता। वो एक ऐसे महाराजा थे जिन्होंने कभी किसी के सामने घुटने नहीं टेके और जब मौत भी आई तो उसे भी अपनी शर्तों पर गले लगाया। आज भले ही वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन जब भी तिरंगा फिल्म का ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह स्क्रीन पर आता है तो हर सच्चे सिनेमा प्रेमी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। दोस्तों, राजकुमार साहब का कौन सा डायलॉग या कौन सा किस्सा आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो दमदार लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जानी अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।